हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है? गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। यस मैम। ठीक है। आपकी लास्ट क्लास में मैंने आपको जॉइंट्स कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, मतलब आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, आपकी यस। दो यस यूनिट मैम। कंप्लीट हो गई हैं। थर्ड यूनिट है आपकी आज बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड। ठीक है, आवाज ऐसे तो नहीं कि आपको बाद में सुनाई दे रहा हो, मैं पहले बोल रही हूँ। हेलो। नहीं मैम, अभी सही आ रही। ठीक है, आज की आपकी टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड। ठीक है, कि बॉडी फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं। आपका जो बॉडी फ्लूइड्स होता है, ठीक है, ब्लड, ठीक है, प्लाज्मा, ये सब आपके बॉडी फ्लूइड्स में आते हैं। ठीक है, कि किस चीज़ से बना है, कंपोजिशन कैसी है इसकी, फंक्शन क्या है इसका, फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, कि पर्टिकुलर जैसे आपकी जो ब्लड होता है वो 3 सेल से, मेन 3 सेल से बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, जो आपकी आरबीसी है, आरबीसी का फंक्शन क्या है, क्या करती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, कैसी दिखती है वो, ये सब आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, अब हेडिंग डालो। सबसे पहले ब्लड। आपका ब्लड एक टिश्यू होता है। किस टाइप का टिश्यू होता है वो, आपने टिश्यू पढ़ा था, किस टाइप का टिश्यू होता है ब्लड? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। हाँ, आपका ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, जो आपका ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, इसमें लिखो, हेडिंग डालो ब्लड। इसमें लिखो, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, it provides it provides one of the means it provides one of the means of communication. It provides one of the means of communication between the cells of different parts, communication between the cells of different parts of body, communication between the cells of different parts of the body and the external environment, and the external environment. Oxygen from the lungs, oxygen from the lungs to the tissues, oxygen from the lungs to the tissues, and carbon dioxide from the tissues to the lungs for excretion, for excretion. अब समझ लो पहले क्या लिखा है आपने। ब्लड एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब आपका एक टिश्यू क्या होता है, एक कम्युनिकेशन क्रिएट करता है जो आपके अदर सेल्स बॉडी में जो भी प्रेजेंट है, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसमें आपका क्या करता है, कम्युनिकेशन बनाता है, एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर के इन्वायरमेंट के साथ भी। ठीक है, ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, जो आप ऑक्सीजन लेते हो, इनहेल करते हो, वो क्या करती है, फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू, लंग्स से आपके कहाँ जाते हैं, अदर टिश्यूज में जाती है। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। ठीक है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है टिश्यू से कहाँ जाएगी, लंग्स के थ्रू आपके बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक है, आपका जो ये प्रोसेस है एक्सेल एंड इनहेल करने का, वो ब्लड के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, न्यूट्रिएंट्स,
नेक्स्ट लाइन में लिखो न्यूट्रिएंट्स, Yes, ma'am. न्यूट्रिएंट्स NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स from the elementary track, elementary ALIMENTARY, elementary track to the tissues and cell waste to the excretory organs, principally the kidneys. ठीक है, Ma'am, excretory. excretory, हाँ excretory, excrete करना मतलब organs. ठीक है, जैसे आपके जो आप खाना खाते हो, ठीक है, कुछ खाने में क्या होता है, आपके अच्छे वो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं खाने से वो मिल जाते हैं आपको, ठीक है, वो तो चले जाएंगे आपके टिश्यूज में, जहाँ उनको जाना है वहाँ पे आपके जाके वो चले जाएंगे, ठीक है। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके बाहर निकल जाते हैं, जैसे आपका वाटर है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल है, वो आपके यूरिन के फॉर्म में क्या निकल जाएगा, थ्रू द किडनी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये भी एक प्रोसेस, ब्लड का फिल्ट्रेशन, मान लो कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो Yes, ma'am. hormones secreted by endocrine glands, hormones secreted by endocrine glands to their target glands and tissues. Hormones secreted by endocrine glands to their target glands and tissues. Heat produced in active tissues, to other less active tissues. Heat produced in active tissues to other less active tissues. ठीक है, हॉर्मोन्स क्या हैं, जो आपके हॉर्मोन्स जहाँ से सेक्रेट होते हैं, ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर, जैसे आपका थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, या पैनक्रियास से जो आपका इंसुलिन सेक्रेट होता है, वो क्या है, हार्मोन है। हार्मोन अब सेक्रेट होते हैं तो उसके लिए एक मीडियम भी चाहिए कि वो कहाँ पे मतलब मूव कैसे करेगा, ठीक है, तो ये इसे मूव करने के लिए ब्लड चाहिए होता है, ठीक है, ब्लड से मूव करता है और अपने टारगेट टिश्यू पे जाके रेस्पॉन्स शो करता है, ठीक है, जो भी रेस्पॉन्स दिखाता है ये, ठीक है। हीट प्रोड्यूस्ड इन एक्टिव टिश्यूज, जो आपकी हीट प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है, वो एक्टिव टिश्यू और मतलब एक्टिव टिश्यू से होती है और अदर टिश्यू में जाती है, ठीक है। आगे लिखो प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस, एग्जाम्पल एंटीबॉडीज, protective substances, example antibodies to area of infection, आपके जब आपका प्रोटेक्शन, जो आपका ब्लड होता है, WBC होता है आपकी चोट लगने में, मतलब जो आपके एंटीबॉडी उसमें पहले से क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है, तो वो क्या एंटीबॉडीज, जैसे आपके एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट होते हैं आपकी उसमें ब्लड में,
तो वो क्या करते हैं आपका, जब अगर इन केस आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो क्लोटिंग फैक्टर्स that regulate blood, clotting factors that regulate नहीं है, that coagulate blood clotting, CLOTTING, clotting factors that coagulate, COAGULATE, coagulate blood, minimizing its loss from ruptured blood vessels, minimizing its loss from ruptured, ruptured blood vessels, ठीक है। अगर आपको मतलब कुछ प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस आपके प्रेजेंट होते हैं आपके ब्लड में, जैसे आपके एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो क्या करती है, इन्फेक्शन से आपको बचाती है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स, जब आपको कभी कभी क्या होता है कि चोट लग जाती है, ठीक है, जब आपको चोट लगती है तो वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, कोगुलेट कराती हैं ब्लड को, जिससे आपका एक थक्का जम जाता है, ठीक है, तो वो आपका जो ब्लड वेसल से जो आपकी वो निकलती है, ब्लड लॉस हो रहा है, वो रुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो ब्लड मेक्स अप about 7% of body, blood makes up about 7% of body weight, blood makes up about 7% of body weight, ब्रैकेट में लिखो about 5.6 liters in a 70 kg in a 70 kg man, ब्रैकेट में लिखो about 5.6 liters in a 70 kg man, ब्रैकेट बंद। This proportion proportion is less in women and greater in children, comma, gradually decreasing until the adult level is reached, gradually decreasing until the adult level is reached, पहुंचना, ठीक है। अब हेडिंग डालो कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हाँ मैम लेवल इज रीच्ड, पहुंच जाता है, पहुंचना, रीच्ड, REACHED, रीच्ड। अब हेडिंग डालो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जो आपका ब्लड है वो मेन 3 टाइप की सेल से बना होता है और प्लाज्मा से बना होता है, ठीक है। फर्स्ट जो आपकी, क्या बोल रहे हो मैम? अंशु का माइक खुला हुआ है। हाँ ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जो आपका आरबीसी है, फर्स्ट जो आपकी ब्लड सेल होती है वो आरबीसी लिखो। फर्स्ट सेल का नाम क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, ERYTHROCYTES,
इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। सेकंड नाम लिखो डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। LEUKOCYTES। ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। थर्ड सेल का नाम है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स PLATELETS। प्लेटलेट्स। इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट THROMBOCYTES। थ्रोम्बोसाइट। एंड प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा। अब आगे ऐसे लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, ब्लड इज कंपोज्ड of a straw colored transparent। blood is composed of a straw, STRAW, straw colored transparent fluid। straw colored transparent fluid plasma in which different types of cells are suspended। in which different types of cells are suspended। plasma constitutes about 55%। plasma constitutes about 55% and cells about 45% of blood volume। plasma constitutes about 55% and cells about 45% of blood volume। जैसे क्या बोला है कि जो आपका ब्लड होता है वो कंपोज्ड ऑफ स्ट्रो जो कलर होता है वो एक पेल कलर का होता है। मतलब पेल कलर कौन सा होता है? PALE, पेल कलर। किसी को आइडिया है पेल कलर किसे बोलते हैं? नो मैम। पेल कलर बोलते हैं, एक येलो होता है, ठीक है, बट येलो से थोड़ा लाइट होता है, ठीक है, येलो टाइप का ही होता है। ऑयल मैम। हाँ जैसे ऑयल। हाँ, आगे पढ़ोगे तो आगे पता चलेगा कैसा होता है, पर मैं तुम्हें आइडिया बता देती हूँ। येलो ही होता है, पर थोड़ा येलो से थोड़ा कैसे बोल सकते हैं कि थोड़ा जैसे मिट्टी का कलर मिक्स हो जाता है। पेल कलर का मैं गूगल पे देख लें। PALE। हाँ, पेल, ठीक है, कलर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, उस टाइप का होता है। फ्लूइड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें आपकी जो डिफरेंट जो आपकी सेल्स हैं WBC, RBC और प्लेटलेट्स हैं उसमें क्या रहती हैं? सस्पेंडेड रहती हैं, ठीक है। जिसमें प्लाज्मा कितना होता है? 55% और जो आपकी अदर सेल्स हैं वो होती हैं 45% ब्लड वॉल्यूम में, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा, अगर आप टेस्ट कराने जाते हो तो वो एक पिपेट में ले लेता है आपका वो ब्लड, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो सेंट्रीफ्यूज करता है, सेंट्रीफ्यूज के बाद आपका जो प्लाज्मा है वो ऊपर हो जाता है, ठीक है, वो कलर कैसा होता है? पेल कलर का दिखाई देता है।
और नीचे आपकी ब्लड सेल्स आपकी क्या हो जाती हैं, सस्पेंडेड और नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है। जो आपकी ग्रेविटी, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ब्लड की ग्रेविटी कितनी होती है। ब्लड की ग्रेविटी होती है आपकी ग्रेविटी 1.065 1.065। पीएच होती है अबाउट 7.4, पीएच अबाउट 7.4। मिस ये लिखना है। हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस लिख लो ना, ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में लिख लो, उससे नेक्स्ट लाइन में लिख लो, ऐसे पॉइंट वाइज लिख लो कि ग्रेविटी कितनी होती है 1.065, पीएच होती है अबाउट 7.4 और ब्लड इज 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। जो आपका ब्लड होता है वो 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। ब्लड इज 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर, ठीक है। अब हेडिंग डालो प्लाज्मा। मैम उसके बाद 5 times more viscous, VISCOUS, viscous than water, ठीक है। अब प्लाज्मा, हेडिंग डालो प्लाज्मा। इसमें लिखो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स CONSTITUENTS, constituents of plasma are water, ब्रैकेट में लिखो 92%, 90 से 92% ब्रैकेट बंद and dissolved substances include पॉइंट वाइज लिखो प्लाज्मा प्रोटीन्स पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स एल्बुमिन्स ALBUMINS एल्बुमिन्स, कोमा ग्लोबुलिन्स GLOBULINS 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 globulins, कोमा fibrinogen FIBRINOGEN fibrinogen, और क्लोटिंग फैक्टर्स नेक्स्ट लाइन में लिखो इनऑर्गेनिक साल्ट ब्रैकेट में लिखो मिनरल साल्ट ब्रैकेट बंद NaCl सोडियम क्लोराइड सोडियम बाइकार्बोनेट
पोटेशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, आयोडीन एंड कोबाल्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखो, न्यूट्रिएंट्स प्रिंसिपली फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड्स, nutrients principally from digested foods. Example, nutrients principally from digested food. Example, monosaccharide, MONO, SACCHARIDE, मोनोसैकेराइड. ब्रैकेट में लिखो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड विटामिन्स. मैम ग्लिसरॉल के साइन बोल दो. ग्लिसरॉल GLYCEROL, ग्लिसरॉल एंड विटामिन्स. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑर्गेनिक वेस्ट मटीरियल्स. एग्जाम्पल, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, CREATININE, क्रिएटिनिन. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हॉर्मोन्स. हमें एक बार और बोल दीजिए. ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स. एग्जाम्पल, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, CREATININE, क्रिएटिनिन. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हॉर्मोन्स. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एंजाइम्स. एग्जाम्पल, क्लॉटिंग फैक्टर्स. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गैसेस. एग्जाम्पल लिखो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन. ठीक है, अब आप इसको समझ लो. जो आपका प्लाज्मा होता है वो क्या है, 92 मतलब 90 से 92% क्या है, वाटर है. एंड डिजोल्व सब्सटेंसेस जो आपके जो डिजोल्व होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं, वो होते हैं उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स. जो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं उनके नाम है जैसे एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजन, क्लॉटिंग फैक्टर्स. ये सब क्या है, प्रोटीन्स हैं जो आपकी प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, और इनऑर्गेनिक साल्ट, जो आपने जैसे इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे, वो ही सेम आपके ब्लड में पहले ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जिससे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जिनकी कमी से आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है. ठीक है, इनऑर्गेनिक साल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक साल्ट हैं जो आपके पहले ही प्रेजेंट होते हैं बॉडी में. जैसे आयरन, ठीक है, कैल्शियम, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, ये सब आपके क्या है, इनऑर्गेनिक साल्ट हैं जो आपके ब्लड में पहले ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स। जो आपके न्यूट्रिएंट्स आपको कहाँ से मिलते हैं? जो आप खाना खाते हो, खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो आपको खाना खाने से मिलते हैं, जैसे ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज की हेल्प से आपको क्या मिलती है? एटीपी मिलती है, ठीक है, जिससे आपको एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, ग्लिसरॉल है, विटामिन्स है, ये सब आपको कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं, जो आप खाना खाते हो, ठीक है, वो डाइजेस्ट होके आपको ये सब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स। ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब आपके ब्लड में, प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। यूरिया, यूरिक एसिड, ये क्या है? वेस्ट मटेरियल है। हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स भी आपके उसी में प्रेजेंट रहते हैं, प्लाज्मा में। एंजाइम्स, एंजाइम्स कौन से? क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो आपके क्लॉटिंग में हेल्प कराते हैं, ठीक है। गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये आपके उसमें किस में? प्लाज्मा में रहते हैं ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ दो, प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। आया इतना समझ में कि ब्लड सेल्स, Yes, ma'am. ठीक है, ब्लड, Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. अटेंडेंस ले रही हूँ, अटेंडेंस बोल दो। अगर कोई नया बच्चा ज्वाइन हुआ है तो वो अपना नाम सही से डालो अपना, ठीक है, दूसरे नाम से मत ऐड हुआ करो। जैसे ये ठाकुर साहब है, कोई ठाकुर साहब, क्या नाम है इस बच्चे का? ठाकुर साहब यशवंत राघव। क्या है? यशवंत राघव। आप मुझे मैसेज में वो लिख दो अपना नाम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप ज्वाइन होगे किसी भी क्लास में तो आप अपने ओरिजिनल नाम से आईडी बनाओ, ठीक है, उससे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। ओके मैम। अटेंडेंस बोल रही हूँ, माइक ऑफ करो अपना। सुमित, सुमित, Present, ma'am. Present, ma'am. विशाल, अतुल, आर्यन, मनमोहन शर्मा, दनियाल, हर्ष चौधरी, हर्ष, मुनीर आलम, प्रेजेंट मैम। शहादत, शहादत, प्रेजेंट मैम। शहादत, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ठीक है। सुखजीत, तुलसी, पासी, दिव्या, प्रणव सिंह, प्रणव सिंह, Yes, ma'am. पल्लव सैनी, यस मैम। पल्लव सैनी, अर्जुन धीमान, अभय शर्मा, अभय शर्मा, यस मैम। जय ma'am. कौशिक, जय कौशिक, दीपांशु, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल, निशांत शर्मा, निशांत शर्मा, मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट मैम। निशांत, मैम निशांत शर्मा प्रेजेंट। मोहम्मद अहमद, अहमद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद नदीम, समीर त्यागी, अंशुल सैनी, मनीष शर्मा, मनीष शर्मा, मनीष शर्मा, प्रेजेंट मैम। ठीक है। दीपक परमार, दीपक, प्रेजेंट मैम। दीपक, अभय कश्यप, अभय कश्यप, कौशिंदर,
अभय कश्यप, अभय, Yes, ma'am. कोशिंदर शर्मा, कोशिंदर शर्मा, आदित्य शर्मा, आदित्य शर्मा, Present, ma'am. Present, ma'am.